हाल ही में हुए भारत कनाडा विवाद पर खालिस्तान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बट आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कुछ ही होंगे जिनको इस पूरे मैटर की नॉलेज होगी। बट फॉर मैक्सिमम ऑफ देम इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू वर्ड इन द डिक्शनरी, इजंट इट? और अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स तक ही काफी नहीं है, बल्कि कई सारे फॉरेन पॉलिसीज को समझने में काफी इंपॉर्टेंट है। और तो और ये टॉपिक यूपीएससी की प्री, मेंस या इंटरव्यू किसी में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इस साल के प्रीलिम्स में चांसेस है कि ये सारे टॉपिक्स अपीयर हो सकते हैं, जैसे द खालिस्तान शैडो ऑन इंडिया कनाडा टाइज, खालिस्तानी मूवमेंट्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म एक्सेट्रा। वहीं मेंस में द खालिस्तान शैडो ऑन इंडिया कनाडा टाइज, इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन बायलैटरल रिलेशंस जैसे टॉपिक्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर ये खालिस्तान का मैटर इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, चलिए समझते हैं। रिसेंटली G20 समिट के बाद कनाडा और इंडिया के बीच टेंशंस एस्केलेट कर गई जब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। और इसके जवाब में इंडिया ने कनाडा के इन सभी एलिगेशंस को एब्सोल्युटली अब्सर्ड बताया, यानी कि बिल्कुल बेतुका बताया। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कई बार प्रूफ्स देने के बावजूद कनाडा खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट जैसे ग्रुप्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। पर ये खालिस्तान आखिर है क्या? खालिस्तान एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप एक सेपरेट सिख स्टेट की मांग कर रहे हैं, जो कि पंजाब और उसके आसपास के कई रीजन्स को मिलाकर इंडिया से अलग एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि खालिस्तान की शुरुआत कैसे हुई? खालिस्तान की शुरुआत वैसे तो ब्रिटिश ने की थी ड्यूरिंग 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। पर साल 1952 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सेपरेट पंजाब स्पीकिंग स्टेट की फॉर्मेशन की डिमांड की, जिससे सिख्स और हिंदू दोनों कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। देन फाइनली 1966 में पंजाब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसका कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया। इतना सब करने के बाद भी खालिस्तान की डिमांड बार बार रीसरफेस होती आ रही थी, स्पेशली 1970s और 1980s पंजाब की हिस्ट्री का सबसे वायलेंट पीरियड था, जिसको सिक्स के रेबल लीडर जरनैल सिंह भिंडरनवाले ने अंजाम दिया। एंड मूवमेंट्स लाइक ब्लू स्टार ऑपरेशन इन 1984, ब्लैक थंडर ऑपरेशन 1 in 1986 and Black Thunder Operation 2 in 1988 have crushed India poorly, killing hundreds and thousands of people in Golden Temple। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे सिख डायस्पोरा कंट्रीज में सिख कम्युनिटीज के बीच सपोर्ट और सिंपैथी इवोक कर रहे थे। तो हमने ये जान लिया कि खालिस्तान क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। नाउ हमको ये जानना है कि व्हाट आर द एंटी इंडिया एक्टिविटीज इन कनाडा दैट इंडिया टॉक्ड अबाउट अर्लियर टू। पहला था ब्लू स्टार ऑपरेशन परेड एनिवर्सरी, जिसको ब्रैम्पटन ओंटारियो में जून 2023 को कंडक्ट किया गया था। इस परेड में हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया गया था। दूसरा था प्रो खालिस्तानी रेफरेंडम। 2022 में एसएफजे यानी कि सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि एक प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ब्रैम्पटन में सो कॉल्ड रेफरेंडम कंडक्ट किया था जस्ट टू क्लेम सिग्निफिकेंट सपोर्ट। तीसरा था सांझ सवेरा मैगजीन। 2002 में टोरंटो में पंजाबी लैंग्वेज बेस्ड सांझ सवेरा एक वीकली मैगजीन थी, जिसने इलस्ट्रेशंस के थ्रू इंदिरा गांधी की किलिंग को सेलिब्रेट किया था। इवन जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें ग्लोरीफाई भी किया था। और हैरानी की बात यह है कि ये मैगजीन अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि कनाडा का एक प्रोमिनेंट डेली न्यूज़पेपर है। लेकिन अब इंडिया को इसको लेकर इतना कंसर्न क्यों है? कनाडा में जो इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो बार बार सिख एक्सट्रीमिस्ट ऑटवा फेलियर को एड्रेस करती आ रही है। इवन वो रेगुलर बेसिस पर खालिस्तानी द्वारा कंसिस्टेंट हैरासमेंट को भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी टेंशंस का मेजर सोर्स इन दोनों कंट्रीज के बीच बढ़ रहा है। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट में कंसर्न जताई, जिसको कनाडा ने टेम्पररी बेसिस पर हॉल्ट कर दिया है। और इसके चलते कनेडियन ट्रेड मिनिस्टर मैरी एनजी ने अपना प्लान्ड ट्रेड मिशन टू इंडिया को भी पोस्टपोन कर दिया है। But the major question arises, how will Khalistan radicalism impact India-Canada relations? खालिस्तान रेडिकलिज्म इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को बहुत सारे तरीके से पुअरली इंपैक्ट कर रहा है, जैसे कि पहला, स्ट्रेन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इन दोनों देशों के बीच एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस की वजह से इन दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, और इसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, विच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कोलैबोरेट ऑन वेरियस बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज।
दूसरा, सिक्योरिटी थ्रेट टू नेशन। खालिस्तान हमेशा से ही इंडिया की सॉवरेनिटी पर एक सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। जैसे कि इस साल अप्रैल में इंडिया ने सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर और सिख सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया for rekindling the calls for Khalistan and sparking violence in Punjab, जिस पर इंडिया ने पहले भी कनाडा को क्रिटिसाइज किया था फॉर परमिटिंग परेड फ्लोट, जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को डिपिक्ट कर रहा था और सिख सेपरेटिस्ट के वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहा था। और तो और भारत ने कनाडा, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन पर सिख सेपरेटिस्ट और उनके सपोर्टर्स द्वारा किए गए रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशंस और वैंडलिज्म पर अपनी भारी निराशा जताई। एंड एज अ रिजल्ट इस टॉपिक के सोल्यूशन के लिए इंडिया ने लोकल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने की मांग की है। तीसरा, ट्रेड एंड इकोनॉमी। एक्विजिशन के चलते ट्रेड रिलेशंस में नुकसान हो सकता है और बिजनेस पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में फर्क पड़ सकता है। बढ़ते हुए पॉलिटिकल टेंशंस के कारण बिजनेस कॉशंस को एक्सरसाइज करना जरूरी है। चौथा, ट्रैवलिंग इम्पैक्ट। इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस बढ़ने की वजह से इंडियन और कनेडियन सिटीजन्स को ट्रैवलिंग और इंटरैक्शन करने में दिक्कत हो सकती है और इससे दोनों कंट्रीज के बीच ट्रैवल करना लेस अपीलिंग हो सकता है। पांचवा, इमिग्रेशन पॉलिसीज। कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त बना सकता है, स्पेशली ऑन द स्टेटमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न्स अबाउट शेल्टरिंग सच एलिमेंट्स। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? वैसे तो प्रॉब्लम काफी डीप रूटेड है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर सोचे तो कुछ सोल्यूशंस निकल सकते हैं। भारत सरकार को पंजाब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उसे रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स का फेयर शेयर मिले। सरकार को पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अग्रेरियन डिस्ट्रेस जैसे मेजर प्रॉब्लम्स का कंक्रीट सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोनों देशों को अपने ग्रीवेंसेस और कंसर्न्स पर खुलकर चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए एंड एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग टू एड्रेस खालिस्तान इशू, clarifying each other's perspective and finding a common goal। अगर इन सभी बातों का कंक्लूजन निकाले तो कोई भी इंडियन स्टेट अपने आप को देश से अलग नहीं चाहता। कुछ राज्यों में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स खुद को देश से अलग करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। देश एक परिवार की तरह होता है और एक अच्छे नागरिक का दायित्व होता है कि वो इस बात को समझे कि राष्ट्र हित किसमें है। और कनाडा को भी ये बात समझनी होगी कि डबल स्टैंडर्ड इश्यूज को कभी भी एड्रेस नहीं करे, क्योंकि इससे सिर्फ इश्यूज बढ़ते हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट या उनके एक्शंस किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं हो सकते। आई होप आपको ये टॉपिक इन डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू IAS विद अरिहंत।